जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट से कुछ स्पेशल आपके लिए कुछ नोट्स लेकर आया हूं, जो कि हमारा पूरा बेस रहेगा आपका। जो इसमें कुछ डिसेबिलिटी पाई जाती हैं बच्चों के अंदर, तो उसी पर जो है हमारा पूरा ये बेस रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा अधिगम विकार एवं शिक्षण विधियों पर यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर हम इसका नोट्स जो है कराने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है सीटेट की कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन, सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या है। तो बायोलॉजिकल वर्सेस फंक्शनल इम्पेयरमेंट, क्षति बाधा के बायोलॉजिकल कंडीशन, व्हेयरएज डिसेबिलिटी जो हमारा होता है ये फंक्शनल कंडीशन हमारा हो जाता है। यानी कि जो हमारा इम्पेयरमेंट होता है भैया ये बायोलॉजिकल होता है, बल्कि हमारा जो फंक्शनल होता है ये हमारा जो है डिसेबिलिटी कंडीशन हमारा जो है हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी आर ऑफन एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं ये सभी जो हमारा CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो जुड़ी हुई होती हैं। जो हमारी डिसेबिलिटी होती हैं ये हमारे यूनिवर्सल नेचर होती हैं, ठीक है भैया, किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान देने वाले हैं, सबसे पहले जो मेजर डिसऑर्डर दिए गए हैं यहाँ पर उनको हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर डिसऑर्डर दिया गया है, और यहाँ पर इसका दिया गया है हिंदी में उसका विवरण यानी कि उसका जो है डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे पहले आपको डिसलेक्सिया दिया गया है। तो डिसलेक्सिया में होता क्या है? डिसलेक्सिया हमारा होता है पठन विकार होता है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर होता है। बच्चा इसमें जो है पढ़ नहीं पाता, वर्णमाला पहचान एवं पढ़ने में जो है इसको कठिनाई होती है। शब्दों को उल्टा पढ़ना, जैसे 16 को जो है 61 पढ़ना और W को जो है यम पढ़ना, ये हमारा जो है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। पढ़ते समय मिस यानी कि छोड़ देना, ऐसे कोई सब जैसे मान लीजिए पढ़ रहा है एलिफेंट तो उसमें कहीं जो है P को छोड़ दे रहा है, ठीक है, यानी कि वर्ड को जो है मिसिंग कर दे रहा है। अब यहाँ पर लिखा है 1887 में रुडॉल्फ बर्लिन द्वारा जो है इसको दिया गया था, बिल्कुल इसको याद कर लेना। जो डिसलेक्सिया जो दिया गया था वो हमारे कौन दिए थे? वो रुडॉल्फ बर्लिन जो इसको दिए थे। इसको जो टर्म जो कॉइन किए थे हमारे कौन थे? रुडॉल्फ बर्लिन, जो हमारे 1887 में इसको कॉइन किए थे, दिए थे। दूसरा हमारा आता है एलेक्सिया, पढ़ने की क्षमता का लोप होता है इसमें, यानी कि लॉस ऑफ रीडिंग एबिलिटी, यानी कि बच्चे में जो है इसमें पढ़ने की बिल्कुल क्षमता ही नहीं होती, यानी कि मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाता है, यानी बच्चा बिल्कुल जो है पूरी तरह नहीं पढ़ पाता है। कंप्लीट लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड ड्यू टू ब्रेन इंजरी और न्यूरोलॉजिकल डैमेज, बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ पाता हमारा एलेक्सिया में। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरलेक्सिया, शब्दों व वाक्यों की समझ ना होना, यानी कि वर्ड सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन डिफिसिट होता है इसमें। शब्दों को पढ़ पाना लेकिन उसका अर्थ व वाक्यों को बिल्कुल समझ ना पाना। बच्चा जो है पढ़े तो जा रहा है पूरा, पर उसका अर्थ और वाक्य जो है बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है बच्चा, कि भैया जो है इसका जो कवि है वो कहना क्या चाह रहा है आखिर में। बच्चा तो पढ़ते जा रहा है, बिल्कुल रीडिंग लगाते हुए जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं हाइपरलेक्सिया के अंतर्गत हमारा ये डिसऑर्डर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रहेगा आपके लिए डिसऑर्डर पढ़ने के लिए रहेगा, आपके लिए नहीं, ठीक है। तो हमारा रहेगा डिस्ग्राफिया, इसमें इसको बोलते हैं लेखन विकार यानी कि राइटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? अपठनीय अस्पष्ट हैंड राइटिंग उसकी होती है, अक्षरों की बनावट भी खराब होती है, और या पेन पकड़ने का तरीका जो है बिल्कुल दोषपूर्ण होता है, यानी कि अच्छे तरीके से जो है पेन को नहीं पकड़ पाता। ये हमारा आता है डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपके लिए इसमें इस प्रकार बन सकता है कुछ, कि बोल सकता है कि इसमें जो है राइटिंग डिसऑर्डर जो है हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो हमारा राइटिंग डिसऑर्डर जो आएगा हमारा वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहता है एग्राफिया, यानी कि हाथ व आँख में समन्वय ना होना, यानी कोऑर्डिनेशन जो है ना होना, ठीक है। हाथ और जो है आपका आँख का जो है तालमेल कह सकते हैं बिल्कुल नहीं होना, यानी कि लेखन के दौरान आँख और हाथ के बीच तालमेल की कमी होना, इसको बोलते हैं एग्राफिया बोलते हैं। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन आई एंड हैंड मूवमेंट वाइल राइटिंग और ड्राइंग, इसमें जो है बिल्कुल होता है, उसका जो है आँख का और अपना जो है हाथ का जो है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है आपके लिए
डिस्प्लेक्सिया, इसमें क्या होता है, मोटर डिसेबिलिटी यानी गामक शरीर समन्वयन विकार होता है। शारीरिक संतुलन, सूक्ष्म गामक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल एवं चित्रांकन लेखन में समस्या होता है इसमें बच्चे को। शरीर के अंगों का तालमेल जो है ना होना हमारा डिस्प्लेक्सिया के अंतर्गत आता है, यानी कि डिफिकल्टी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी मूवमेंट, यानी कि शरीर का जो अंग है उसमें जो है तालमेल ना होना, उसी हमारा आता है वो डिस्प्लेक्सिया के अंतर्गत आता है। अब ये जो आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर डिस्कैलकुलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है, यानी कि गणितीय कौशल विकार होता है। गणितीय चिन्हों जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड एवं गणनाओं को समझ ना पाना, यानी कि प्लस को ना समझ पा रहा है ना माइनस को, ठीक है। दाएं यानी कि राइट बाएं हाथ में भ्रम होना, यानी कि दाहिने और बाएं हाथ में उसको जो भ्रम रहता है कि कौन सा दायां है और कौन सा बायां है। नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्फेजिया, इसी को बोलती हैं एफेजिया। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, विचार व्यक्त करने या भाषा समझने में कठिनाई होती है, संप्रेषण यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन में जो है प्रॉब्लम होती है किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्थीमिया, तनाव गंभीर अवसाद स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, गंभीर एवं निरंतर मानसिक तनाव की स्थिति होती है किसमें, डिस्थीमिया में। डिस्मॉर्फिया, इसमें क्या होता है, भ्रम विकार होता है, यानी कि डिल्यूजनल बॉडी परसेप्शन डिसऑर्डर, अपने शरीर के अंगों को दूसरे से भिन्न या कमतर समझने का भ्रम होना। ऑब्सेशन फोकस ऑन डिल्यूजन दैट वन बॉडी पार्ट आर डिफेक्टिव और इन्फीरियर, वो अपने जो शरीर के अंग रहता है ना उसको थोड़ा कम समझता है, ठीक है, उसको भ्रम रहता है, बार बार डिल्यूजन रहता है। अब यहाँ पर कुछ आपके लिए यहाँ पर जो क्विक पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है आपके सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये रहेगा। ये जो है वन वर्ड में पूछ सकता है, अगर बड़ा सा लिखकर अगर नहीं दिया तो ऐसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया में होता हमारा पठन विकार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ग्राफिया, जो हमारा जो है लेखन विकार होता है। डिस्कैलकुलिया जो कि हमारा गणितीय विकार होता है। डिस्प्लेक्सिया हमारा गामक कौशल विकार होता है। और डिस्फेजिया या इसी को बोलते हैं अफेजिया, जो हमारा होता है भाषा वाक विकार होता है। और डिस्थीमिया हमारा जो है तनाव होता है। और हमारा डिस्मॉर्फिया में भ्रम विकार हमारा हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये बिल्कुल तैयार कर लेना, मैं इसको जो है बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया हूँ। ये सीटेट के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है भैया, तो टोटल हमारे पास इतने विकार थे और यही विकार जो है आपके एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो पढ़ते रहिए और क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।